नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। और मैं मैथमेटिक्स में परसेंटेज को शुरू किया था, उसमें 2-3 क्लास हो गई थी। अब उसी को रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और अब तक आप इस विषय की महत्ता को समझ चुके होंगे, ये विषय कितना रिलेवेंट है और इसका महत्व सभी एग्ज़ामों में, कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सबसे आगे रहता है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि आप लोग इस विषय को वरीयता देखें, वरीयता से लीजिए। और जितने भी जो सेलेक्टेड लोग हैं उनसे आप राय मशवरा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये विषय जो है इसकी महत्ता बहुत अधिक है। किसी प्रकार की अपडेट की ज़रूरत नहीं होती इसमें। इस विषय में आप कमांड कर सकते हैं, अपनी कमांड बना सकते हैं और अपडेट की ज़रूरत नहीं होती। लिमिटेड सिलेबस से बहुत सारे विषय में भटकना नहीं होगा और कई सारे फ़ायदे हैं। दैनिक जीवन में भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं, आप देखते ही होंगे। तो समय ना नष्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। इसमें हमने बात की थी कि परसेंटेज में प्रतिशत कमी हो, मतलब जैसे कोई वैल्यू दी गई है आपको, दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करना है। मतलब पहले वाले व्यक्ति की आय जो है या कोई भी परसेंटेज है, तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसको देखिए आप, जैसे कहा गया है राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो आप इसको देखिए। अब पहली बार पढ़ने से समझ में नहीं आता है, लगता है ये क्वेश्चन बनाने वाला या जो बुक छापा है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया है, इतना सरल क्वेश्चन कैसे आ सकता है। लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सेम लिख देते हैं कि 20% अधिक है, 20% कम है तो 20% अधिक होगी, तो आपको डेफिनेटली 0 मार्क्स मिलेंगे। और निगेटिव मार्किंग है तो माइनस में चले जाएंगे आप। तो ऐसे आप सिलेक्शन का सपना देखना चाहिए, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पे आप क्या कहा गया है, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इसको मैंने बताया था कि आपको जब वृद्धि हो या अधिकता हो, मतलब अधिकता आपको निकालना है, कमी दी गई है, अधिकता निकालना है, तो आप क्या करते थे, 100 और गुणे कितने प्रतिशत की क्या कमी हुई है और बटे में 100, और माइनस में प्रतिशत की कमी, माइनस किस में करेंगे, जिसमें कमी हुई है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 100 से माइनस करेंगे उसको, ये अपॉन में है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 और गुणे प्रतिशत, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 20% की, और बटे में हो जाएगा 100 माइनस का 20। ऐसा आपने किया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 100 गुणे 20 बटे क्या हो जाएगा, अपॉन में 80। तो ये कट जाएगा, 20 एकम 20 चौको 80, और ऊपर 4, नीचे 4, ऊपर 100 है, तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 4 एकम और 25 चौको 100, तो आपका 25%, मतलब राम की आय जो है, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 25%। इसको आपने किया था, मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज भी करवाए थे, इसको मैं रिवीजन के तौर में कर दिया है, ठीक है ना। इसका बेसिक यही है, मतलब आप समझ गए होंगे। जब कमी दी है और अधिकता निकालना है या वृद्धि निकालना है, तो चूँकि कमी आपको दी गई है तो 100 गुणे परसेंटेज कमी और अपान में हो जाएगा 100 माइनस प्रतिशत में कमी, ठीक है ना। ये आपका रिवीजन हो गया। अब वही दूसरा टाइप जो है इसका केस 2, ये तो आपका केस फर्स्ट हो गया। ये केस सेकंड अगर देखें, क्वेश्चन लगभग एक ही है, लेकिन केस इसका सेकंड कुछ इस टाइप से है। मान लीजिए दो व्यक्तियों का तुलना इस तरह से दी गई है कि जैसे ये क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप, तो विवेक की ऊंचाई जो है सूरज से 50% अधिक है, तो सूरज की ऊंचाई विवेक की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगी, ठीक है ना। मतलब इसमें अधिकता दी गई हुई है, आपको कमी निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको कमी या कमी ही कहिए, कितने प्रतिशत की कमी होगी, कमी आपको निकालनी है, ठीक है ना। अधिकता आपको दी है तो क्या करेंगे आप, 100 गुणे कितने प्रतिशत की अधिकता दी है या वृद्धि दी है, वृद्धि या अधिकता कितनी दी है, और अपान 100, और इसमें प्लस करेंगे क्योंकि
जो वृद्धि होती है हमेशा, मैंने बताया था कि 100 से ऊपर जाएंगे तो वृद्धि को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस में आएंगे कमी को, 100 से कमी माइनस में होगी, तो प्लस में क्या हो जाएगा, परसेंटेज की वृद्धि या अधिकता जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा 100 गुणे वृद्धि, मतलब कितने प्रतिशत की अधिक है, वृद्धि या अधिकता एक ही बात है। तो 50% की अधिकता है और अपान में 100 और प्लस क्या हो जाएगा 50, वृद्धि हो रही है, मतलब वृद्धि आपको दिया है तो प्लस कर देना, सीधी सी बात, सिंपल। तो 100 गुणे 50 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे इतना आ जाएगा। तो इसको करेंगे 50 से, शून्य से शून्य, 5 एक कम, ऊपर 5, इतना बचा आपका 100 गुणे 5 और बटे में 15, 5 एक का 5 थे, मतलब 100/3। तो आपका आएगा ये 100/3। तो ये जो आएगा प्रतिशत में आएगा। तो 100/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 तिगाई 9, देखिए ये तो आपको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ आता होगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर कर देता हूँ, 100/3 जो है ये हो जाएगा, कहना चाहिए 3 तिगाई 9, 3 तिगाई 9, 33 सही 1/3%। मतलब विवेक की सूरज की ऊंचाई विवेक की ऊंचाई से 33 सही 1/3% कम है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, मतलब परसेंटेज टॉपिक ऐसा है कि उससे आपके एक आध दो क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब ये आपका 3-4 यूनिट आगे जो भी पढ़ेंगे तो ये आपका बेस बनाता है। तो इस टाइप से आए, ये कर देना है, इसका केस सेकंड ये है। अगर इसमें कोई भी आपका डाउट होता है किसी प्रकार का तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको यथाशीघ्र देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक आध सवाल करना हो तो आप लोग कर लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 बार कमी दे गई या 2 बार वृद्धि दे गई हो, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये अगला टाइप हो जाएगा, टाइप लगभग तीसरा हो जाएगा, चौथा। 3 प्रकार के हम लोगों ने सीख लिया है और टाइप चौथा देख लेते हैं। परसेंटेज में टाइप 4, टाइप चौथा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बार परसेंटेज आपको दिया रहेगा और परिणामी रूप से क्या परिवर्तन होगा वो आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक की आय अधिक है, एक की आय कम है, तो परिणामी रूप से आय कितने प्रतिशत प्रभावित होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी या कितने प्रतिशत कम होगी, तो उसको आप कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मान लीजिए इसका पहला सवाल है, एक कोई व्यक्ति है अच्छा काम करता है, तो जब अच्छा काम किएगा तो उसको प्रमोशन होगा, मतलब उसकी सैलरी बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी। और मान लीजिए वही व्यक्ति कुछ दिन बाद, 2-4 महीने बाद आलस हो जाता है क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया तो वो काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या होगा, डिमोशन हो जाएगा, मतलब उसकी सैलरी या अन्य सुविधाएं जैसे है तो कम हो जाएंगी। अभी शासकीय सेवाओं में थोड़ा सा 19-20 होता है, लेकिन जैसे निजी सेवाएं हैं उसमें तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये चीज़ फॉलो करनी होती है। तो उसी को बेस बना के हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले महीने मतलब पहली बार वृद्धि हो गई, मान लीजिए उसमें वृद्धि हुई कुछ रुपए की, मान लीजिए X रुपए की हुई और प्रमोशन हुआ, फिर कुछ दिन बाद वो थोड़ा सा टाल मटोल करने लगा तो उसकी जो है आय जो है Y% कम हो गई। मान लीजिए वृद्धि हुई, ये वृद्धि को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को कमी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका परिणामी रूप से मतलब फाइनली कितने रुपए उसके प्रभावित होंगे वो आपको परसेंटेज में निकालना है, मतलब उसकी आय कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी अंतिम रूप से या कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। अब यहाँ पे निश्चित नहीं कि दोनों बार बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ऐसा कभी होता है कि पहली बार बढ़ गई दूसरी बार घट गई, ऐसा भी हो सकता है पहले महीने बढ़ी दूसरे महीने और बढ़ गई कुछ प्रतिशत, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं पहले महीने ही घट गई और लगे रहे तो अगले महीने भी उसकी आय में कमी हो गई या घट गई, ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है ना। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल आप करिए कि मान लीजिए एक सवाल लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए विजय की आय, विजय की मासिक आय है ना, मासिक आय पहले महीने की आय कर सकते हैं, मासिक आय में नहीं। विजय की आय, विजय की आय X% बढ़ती है, किंतु कुछ महीने में, कुछ महीने बाद 22% कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा, उसकी वास्तविक आय क्या रहेगी, मतलब अंतिम रूप से उसकी आय क्या होगी। तो इसको आप ऐसे निकालिए। तो उसकी आय, सॉरी लिखने में भी थोड़ा सा, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का, उसकी आय कितने प्रतिशत प्रभावित होगी, ये आपको निकालना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे x यदि वृद्धि हो रही तो आपको प्लस चिन्ह लेना है और कमी हो रही तो माइनस चिन्ह लेना है, आपको ये देखना है। तो x माइनस वाई और इंटू में आप करेंगे प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये आपका कहना चाहिए, इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको इसको फार्मूला कह सकते हैं। तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ पे ये इनको चिन्ह को लेकर चलना है आपको, तो मतलब ये गुणे में है, ये इस तरह से हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे आगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। ये यहाँ पे आपको चिन्ह प्लस का लेकर, अभी तो प्लस का लेके चलना है, ठीक है ना। जो चिन्ह होगी अंदर गुणा होकर वो सामने बाहर ही आ जाएगा, उसमें परेशान ज़्यादा होना आपको नहीं है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करिए। तो देखते हैं एक क्वेश्चन इसको करके। तो जैसे एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं जल्दी से। एक व्यक्ति है, उसकी आय पहले महीने 10% बढ़ी है। एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय पहले महीने 10% बढ़ी और दूसरे महीने 20% बढ़ी, तो उसकी आय कितने प्रतिशत बढ़ गई, कितने प्रतिशत बढ़ गई, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत बढ़ गई, ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब कुछ महान हस्ती क्या करेंगे, पहले महीने 10% बढ़ी और दूसरे महीने 20% बढ़ी, तो कितने प्रतिशत बढ़ गई, टोटल 30%। तो आपको 0 नंबर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, x मान लीजिए पहले महीने x% और दूसरे महीने आपका y%, ऐसा आप सपोज मान लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, अब चूंकि दोनों महीने बढ़ी है तो दोनों को चिन्ह जो आपको पॉजिटिव लेना है। तो x मतलब हाँ वही लगाएंगे। तो x प्लस वाई इंटू एक्स वाई अपॉन 100, इसको भी आप प्लस में ही करिए, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप आगे तो ये हो जाएगा आपका, पहले महीने 10 बढ़ी है, दूसरे महीने भी 10 बढ़ी है, तो आप प्लस चिन्ह लेंगे और प्लस करेंगे 10 गुणे 20 और बटे में 100 करेंगे। तो इसको आप जोड़ लीजिए, ये सिंप्लीफिकेशन का हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 और प्लस हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200, ठीक है। 200 बटे, अरे गुणा क्यों करेंगे, हाँ कर लीजिए, चाहे काट दीजिए, अभी क्यों परेशान हो रहे हैं। तो ये से ये तो कितना हो जाएगा आपका 30 + 2 मतलब 32%। अब यहाँ पे
क्योंकि दोनों महीने बढ़ी है तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि कम में आएगा कि अधिक आएगा। मतलब उसकी जो वृद्धि होगी, कुल वृद्धि इतने प्रतिशत की हो जाएगी। मतलब जो अंतिम रूप से उसको टोटल सैलरी कहना चाहिए, परिणामिक रूप से सैलरी मिलेगी तो आपकी मिलेगी कितनी कहना चाहिए 32%। अब इसमें अगर आपको डाउट होता है कहीं तो आप, डाउट तो होना नहीं चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति है जिसकी पहले महीने की आय में 10% वृद्धि हुई और दूसरे महीने में उसी की आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो उस व्यक्ति की कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो आप करेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई अपान 100। तो मान लीजिए पहली बार x और दूसरी बार को y मान लिया। अब दोनों बार वृद्धि हो रही है तो इसलिए प्लस से प्लस ही करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो हो जाएगा 20 और 10 प्लस 20 गुणे 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे 100। सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा 32%, ठीक है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। लिखिए आप, लिखिए एक व्यक्ति की आय पहले माह 15% बढ़ती है, ऐसा लिख ही देते हैं 15% बढ़ती है। और दूसरे माह उस व्यक्ति की आय 5% बढ़ती है तो उसकी कुल आय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए पहली बार x% और दूसरी बार को y% आपने मान लिया, तो आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों बार बढ़ी है तो आपको दोनों बार प्लस चिन्ह लेके चलना है। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स वाई और अपान 100। एक्स वाई का मतलब यहाँ पे x और y का आपस में गुणा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 5 और प्लस 15 गुणे 5 बटे 100। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 20 और प्लस ये हो जाएगा। ऐसी स्थिति में देखिए कट तो रहा नहीं है, तो आप ऐसा करेंगे 15 75 बटे 100। तो जब 75 में आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 20 और प्लस 75 में 100 से डिवाइड करेंगे तो इधर से 2 अंक बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो कुछ इस तरह हो जाएगा 20 और ये तो जोड़ना आप जानते होंगे 20.75 हो जाएगा। कैसे जोड़ेंगे 20 और 0.75, इधर कुछ नहीं है तो दशमलव लगा के ऐसा कर लीजिए आप। ये हो जाएगा 75 और ये 20, तो ये आ जाएगा आपका 20.75। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको एक आध सवाल और कर लेते हैं। इसी में एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी आय जो है, आय कह सकते हैं और कुछ इस टाइप से ले सकते हैं कुछ भी। तो पहले महीने या पहली बार में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको लाभ होता है, बिजनेस है कोई मान लीजिए, तो बिजनेस में पहली बार उसको लाभ होता है 10% और दूसरी बार भी 10% लाभ होता है, ठीक है ना। मतलब पहले माह 10% की वृद्धि हुई है और दूसरे माह में भी 10% की वृद्धि हुई है, तो टोटल कितनी वृद्धि हो गई है। अब आप ऐसे करेंगे, वृद्धि कर लेता हूँ तो आपको स्पष्ट रहेगा वृद्धि हुई है अधिक हुई है। तो देखिए कितने परसेंट आ जाएगा, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आँख बंद के आप बता दीजिए कितने प्रतिशत की, 20% की। 20% की तो वृद्धि हुई है, 0 मिलेगा, 0 एक लड्डू, ठीक है ना, जिसको आप खा भी नहीं सकते। वो ऐसा लड्डू होता है कि वो आप खा नहीं सकते। तो इसको सॉल्व करिए। अब दोनों, इसको x मानिए और इसको अगर y मानते हैं मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपान 100। इतना तो आप जान ही चुके हैं भली बात। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 10 और प्लस ये 10 गुणे 10 बटे 100। तो ये हो जाएगा आपका 10
प्लस 10 मिलके कितना हो जाएगा 20, और प्लस ये हो जाएगा 100/100। तो 100 से 100 कट गया, बचा क्या 0। कटता नहीं है, ये भाग दिया जाता है। ये लोग गलत शब्दावली को प्रयोग कर देते हैं, कटता थोड़ी है। मतलब एक तरह से ऊपर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं नीचे भी उसी संख्या से भाग दिया। तो ऊपर 100 एक कम 100, नीचे भी 100 एक कम 100, मतलब ऊपर 100 से भाग दिया, नीचे भी 100 से भाग दिया। तो मतलब कुल मिला के एक बार गया भाग। कितनी बार गया? एक बार। तो आप कर रही है यहाँ पे 20 + 1। तो जो परिणामिक रूप से अंतिम रूप से वृद्धि हुई है तो वो 20 मुँह से निकल रहा है, 21% की वृद्धि होगी। 21% की वृद्धि होगी, ये आपका उत्तर माना जाएगा। ये उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, एक सवाल आप और कर लीजिए, बुक से कर लीजिए। लिख लीजिए एक, लिखिए एक व्यक्ति की जो है, मान लीजिए मजदूरी है, ठीक है ना। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले माह 20% बढ़ी, पहले माह 20% बढ़ी, ठीक है ना। किंतु दूसरे माह 10% की कमी हो गई, ठीक है। अब ऐसा होता है कभी कभी, तो उसकी जो है मजदूरी या उसकी जो आय है, मतलब उसको जो पैसा मिलता है, तो अंतिम रूप से कितना प्रभावित हुआ, कितने % मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको निकालना वही है। यहाँ पे इसको आप x मान लीजिए और इसको मान लीजिए y, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका x + y + xy/100। इतना तो आप जान ही चुके हैं। तो ये करिए, x कितना है आपका 20, चूँकि 20 बढ़ी है तो 20 के पहले आप प्लस लिखिए, चाहे मतलब वो एक क्या बोलते हैं, समझने की चीज़ होती है। किसी भी संख्या के आगे प्लस नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे 10% की कमी हुई है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जब आपकी कमी हुई है तो यहाँ पे माइनस लेके चलना है, और यहाँ पे प्लस ही लेके चलिए अभी तो। और 20 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा आपका -10 और बटे में 100। क्लियर होगा जहाँ तक मेरा मानना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो आपका इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये जो है यहाँ सॉल्व होके जाएगा, तो 20 और 10 का गुणा करेंगे तो 200 आएगा, और बटे में 100 आपका है ही। v माइनस जो है इन दोनों को गुणा हुआ, मतलब ब्रैकेट खोला आपने तो ये माइनस जो है प्लस वाले को माइनस कर दिया। इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। अभी 200 है, नीचे 100 है, तो 100 एक कम 100 दूना 200, 2 बार भाग गया तो ये आपका आ जाएगा 10 - 2, तो आ जाएगा आपका 8%। अब जो अंतिम रूप से जो आया है आपका उत्तर, उसको आपको देखना है वो प्लस में है या माइनस में है। अगर वो प्लस में है, ये जैसे प्लस में है, तो मतलब उसके वैल्यू में वृद्धि हुई है, मतलब अंतिम रूप से भी उसको 8% अधिक पैसा मिलेगा। मतलब देखिए यहाँ पे समझना ये है कि व्यक्ति है, उसको पहले महीने में 20% अधिक वेतन मिला, फिर जो मिल रहा था टोटल में, मतलब अगले महीना पहले महीने में 20% की वृद्धि होने के बाद उसके वेतन में 10% की कमी हो गई, ठीक है ना। तो अंतिम रूप से जो दूसरे महीने के बाद मिलेगा तो वो कितना मिलेगा, 8% अधिक मिलेगा। यहाँ पे जो चिन्ह है, जैसे प्लस में चिन्ह है तो अधिक, मतलब वृद्धि। परिणामिक रूप से अंतिम रूप से 8% की वृद्धि होगी। उसकी जो भी सैलरी मिल रही है उस सैलरी में 8% की वृद्धि होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपका उत्तर लास्ट में प्लस में आया है तो वृद्धि होगी, माइनस में आया है तो कमी होगी, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
एक सवाल और कर लीजिए। फिर लिखिए, एक मान लीजिए अस्पताल है। एक अस्पताल में मरीजों की संख्या में पहले माह 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई। और दूसरे माह क्या करूं, वृद्धि कर दूं, कमी कर दूं, जो आपको उचित लगे। इसमें मान लीजिए 5% की कमी हो गई। तो यहाँ आपको निकालना है। तो अस्पताल में मरीजों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, ठीक है ना। कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, ठीक है ना। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बस जो आपका माइंड सेट अगर बन चुका है, अगर दिमाग में फ्रेम हो चुका है, तो आपको बस कैलकुलेट कर देना है। तो देखिए, पहले महीने में 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और दूसरे महीने में थोड़ी सी लिखावट को आप मैनेज करिएगा, और दूसरे महीने में 5% की कमी हो रही है, ठीक है ना। क्लियर है इतना। अब देखिए x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो देखिए वृद्धि हो रही, तो x मतलब 10% की वृद्धि हुई है, और कमी कितने की हुई है, 5% की। तो जब भी कमी हो माइनस करना है, वृद्धि हो रही तो प्लस करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 और गुणे में माइनस का 5, ठीक है ना, और अपान में 100। तो ये हो जाएगा 5। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व किया कितना है, 5 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा आपका 5। ये प्लस जो है माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे आप, तो ये हो जाएगा, सॉरी ऊपर 50 हो जाएगा। 10 गुणे 50, 10 बचे 50, और माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 2 बार जाएगा भाग, तो 50 दूना 100, मतलब ये आपका आएगा। उसको अब मैं आगे कर रहा हूँ। तो 5 माइनस 1/2। तो ये भिन्न आपको हल करने आती होगी, मैं मान के चलता हूँ। और नहीं आती तो आप ऐसा करिए, 5 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब जो दोनों को यहाँ पे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 5 में 0.5 अगर माइनस करेंगे 4.5, ठीक है ना। तो परिणामिक रूप से जो अंतिम आंसर आएगा आपका 4.5, तो 4.5 की वृद्धि होगी। ये जो अंतिम रूप से आंसर आया है वो देखना आपको प्लस में है कि माइनस में है। तो अगर प्लस में है तो उतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, और माइनस में है तो उतने प्रतिशत की कमी हो रही, ठीक है। क्लियर हो गया। आपको सिर्फ इतना याद करके चलना है, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है ना। इसकी जो भी एक्सरसाइज होगी, जो भी बुक है आपके पास, उसको मानिए सबसे अच्छी बुक है। बुक का दोष नहीं देना चाहिए कभी भी। प्रैक्टिस पर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए, और मेरा पूरा प्रयास है कि चीज़ें आपको समझ में आए। जहाँ पे समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक करिए, लेकिन उसका कारण ज़रूर बताइए, ताकि हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर सकें, पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि टाइम दे रहे हैं आपके लिए, टाइम निकाल करके। आप जानते हैं कि जब कोई भी आदमी शासकीय सेवा में होता है, जॉब करते हुए, और टाइम निकाल के क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आप अच्छे से करिए, और डेफिनेटली आप अगर करते हैं अच्छे से, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन बिल्कुल, मतलब मेरा मानना है कि आपका होना ही चाहिए। और चीज़ें आपके कमांड में रहेंगी। तो ये ऐसा विषय है कि अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया,
तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। आपको ऊंचे मतलब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरी सारी शुभकामनाएं हैं, और जो भी आपको डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछिए, और जो भी सुझाव है, जो भी फीडबैक है, जो आपको अच्छा लगता है तो आप बताइए, हम उसमें उत्तरोत्तर सुधार करने की कोशिश करेंगे। और चूँकि मैं अभी इस क्षेत्र में नया हूँ तो निश्चित रूप से आपके सहयोग की ज़रूरत है, और ज़रूरतमंद लोगों को इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।